वेलकम टू परीक्षा इंस्टीट्यूट। इट्स मी पुरुषोत्तम कुमार। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास मैं लेकर आ गया हूं। जैसा कि आप जानते हैं, आप यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे वीडियोस आपकी ज़रूर ही हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो आज हम सॉल्व करवा रहे हैं आपको सेट नंबर A1 का सेक्शन नंबर डी। अग्रवाल पब्लिकेशन यहाँ पर हम लोग लेकर चल रहे हैं। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेक्शन डी का जो है 15 नंबर है, उसमें चलिए देखते हैं। रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पैसेज को पढ़ना है, उसके बाद में उसके आंसर करने हैं आपको। आपका पैसेज दिया गया है, वांडा डिडंट हैव ऑन द वॉर्न हार्ड ग्राउंड। मैंने पूरा पैसेज लिखा यहाँ पर नहीं है क्योंकि टाइम स्पेंड होगा, सो इसलिए हमें नेसेसरी नहीं था, तो मैं क्वेश्चन डायरेक्ट करवा रहा हूँ आपको। हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब हर ड्रेस। मतलब वांडा की ड्रेस को बारे में आपको बताना है, डिस्क्राइब करना है। आंसर है इसका, शी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिडंट हैंग राइट, इट वाज क्लीन बट इट लुक्ड एज थ्रो इट हैड नेवर बीन आयरन्ड प्रॉपरली। मतलब उसकी ड्रेस हमेशा ऐसी वो जो पहनती थी वो बहुत ही भद्दे कलर की थी। भद्दे मतलब नीले रंग की थी, और उसके कपड़े इट वाज क्लीन मतलब साफ़ तो थे लेकिन ज़्यादा अच्छे नहीं थे, और ना ही वो उनको इस्त्री करती थी, आयरन वो नहीं करती थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट एंड वेयर डिड लिटिल गर्ल प्ले। मतलब कब और कहाँ वो क्या और कहाँ वो खेलती थी, जो छोटी लड़की थी वो कहाँ और क्या खेलती थी। समटाइम्स द सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड एज शी वी स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल प्ले हॉपस्कॉच ऑन द वॉर्न हार्ड ग्राउंड। तो वो अपने स्कूल का ही जो ग्राउंड था वहाँ पर वो खेला करती थी, वो छोटी सी लड़की। अगला क्वेश्चन 60 नंबर जो है वो है आपका, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स। तो इसके क्वेश्चन मैं आपको नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि आपका ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको पर लेसन के हिसाब से एक क्वेश्चन एक लेसन का जो आपका होगा वो मैं करवा दूँगा, जिससे कि आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी। लॉन्ग क्वेश्चन उस लेसन से कोई भी आए, आपको वही आंसर केवल राइट करना होगा। अब यहाँ पर देखिए, अब आपका 17 नंबर क्वेश्चन जो है, आंसर द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच। मतलब 30 से 40 शब्दों में आपको उत्तर करना है। तो इसमें 17 का ए नंबर है, वाई डिड लेन चूज हैप्पीनेस चेंज इनटू कंसर्न। इसका आंसर होगा, सडनली स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो एंड बॉट हेलस्टोन विद देम। दिस हेलस्टॉर्म डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप्स, thus his happy mood changed into concern about losing his crops। मतलब इसमें बताना है कि लेंचो जो था, यहाँ पर लेन लिखा गया है, लेंचो यहाँ पर कर लेना है आपको। डिड लेन को लेंचो कर लेना है आपको। तो यहाँ पर लेंचो का जो मूड था वो इसलिए ऑफ हो गया है, जो उसका खुशी थी वो दुख में कैसे परिवर्तित हो गई, क्योंकि सडनली अचानक ही जो हवा थी वो बहुत तेज़ से चलना स्टार्ट हो गई थी, और हेलस्टॉर्म मतलब ओले पड़ना प्रारंभ हो गए थे। और साथ ही साथ उन ओलों ने क्या किया था, उन ओलों ने लेंचो की जो फसल थी उसको नष्ट कर दिया था, इसलिए वो अब बहुत ही दुखी था अपनी फसल को खो करके। हाउ डिड बट बेकिंग यूज्ड टू बी अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन। जो बेकिंग है वो किस प्रकार से प्रॉफिटेबल मतलब लाभदायक कार्य है, एक प्रोफेशन या व्यवसाय कह सकते हैं। बेकिंग वाज रियली अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन एज द ब्रेड वाज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फूड ऑफ द गांव पीपल। द बेकर अर्न वेल एंड केप्ट सर्वेंट। मतलब गांव के लिए जो व्यवसाय है, गांव के लोगों के लिए या लोगों के लिए जो व्यवसाय है बेकिंग का, ब्रेड का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि
गांव के लोग सबसे ज़्यादा जो है अपना भोजन जो प्राप्त करते हैं वो फूड से, मतलब उसी से प्राप्त करते हैं। अधिक से अधिक लोग ब्रेड खा करके ही अपना जीवन यापन करते हैं और कुछ लोग इनसे पैसा भी अच्छा खासा कमाते हैं, नौकरी करते हैं। 18 नंबर है मैच द वर्ड ऑफ द लिस्ट ए विद देयर मीनिंग ऑफ लिस्ट बी। विविडली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से, तो इसको क्लियरली से मैच करना है। डिस्पेयर का मतलब होता है अस्पष्ट कह सकते हैं, और दूसरी चीज़ होपलेसनेस कह सकते हैं इसको। अप्रिशिएट मतलब प्रशंसा, एडमायर हो जाएगा इसका आंसर। अगला है 19 नंबर मतलब 19 नंबर, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको स्टेंजा को पढ़ना है, उसके बाद में उसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। नॉट वन नील्स, इस स्टेंजा को आपको पढ़ना है। मेंशन 2 कैरेक्टर्स ऑफ एनिमल्स, तो एनिमल चैप्टर से ही आपका ये है, तो इसके 2 कैरेक्टर्स बताने हैं, विशेषताएं बतानी है। एनिमल डू नॉट क्राई एंड कंप्लेन ओवर देयर कंडीशन, मतलब ना ही वो अपनी उस शर्तों पे कोई कंप्लेन कर सकते हैं और ना ही वो तेज रो सकते हैं। दे डू नॉट कमिट सिन एंड देयर डू नॉट वीप फॉर देम, ना ही वो कमिट कर सकते हैं, किसी के पश्चाताप कर सकते हैं किसी चीज़ पर, मतलब वो अपना विचार नहीं प्रकट कर सकते हैं और ना ही वो रो सकते हैं। नेक्स्ट है नेम द पोएम एंड द पोएट, पोएट का नेम लिखना है। और एनिमल्स, पोएम का नेम है एनिमल्स, पोएट का नाम है वॉल्ट वाइटमैन। 20 नंबर है गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। फॉग, अमांडा, 2 यहाँ पर पोएम दी गई हैं, इसमें से मैं एक ही करवाऊंगा। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अमांडा इज दैट द पेरेंट्स हु डू नॉट अंडरस्टूड द नेचर ऑफ देयर चिल्ड्रंस। अमांडा जो केंद्रीय, इसका अमांडा पोएम का जो केंद्रीय भाव है, क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों के नेचर को कभी नहीं देखते हैं, ना तो समझने की कोशिश करते हैं, हमेशा ही उन पर अपना रोब जमाते रहते हैं। दे कीप गिविंग कमांड्स टू देयर चिल्ड्रंस, वो हमेशा अपने आदेश का ही कड़ाई से उनका पालन करवाते हैं। दे वांट देम अडॉप्ट द नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी, मतलब वो बिना किसी कारण के ना चाहते हुए भी समाज में हो रहे रीतियों का वो पालन करवाते हैं। दिस हैज़ एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द अपब्रिंगिंग ऑफ द चिल्ड्रन, जितने भी आने वाली पीढ़ी है इसका प्रभाव भी आने वाली पीढ़ी पर देखने को मिलेगा। अमांडा सीम्स टू बी स्केपिंग इन द बिगनिंग, अमांडा जो है वो शुरुआत से ही वो चाहती है कि उन चीज़ों से वो छुटकारा पा जाए। हाउ एवर इन द एंड सी स्टॉप इमेजिंग एंड रेदर बिकम्स शॉर्ट टेम्पर्ड, मूडी एंड एंग्री, इसीलिए वो क्रोधित हो जाती है इन चीज़ों को सुन करके, देख करके, मतलब उन आदेशों को सुन करके। अगला क्वेश्चन जो है 21, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। फ्रॉम गेस ब्रदर शॉप वेयर डिड दे गो, कुड दे कैच लुटकिंस, तो ये आपका एग्जाम में नहीं आने वाला है, इसलिए मैंने इसको नहीं करवाया है। बी नंबर है आपका हाउ डू हनी बीज आइडेंटिफाई देयर ऑन हनी बॉम्ब्स, डज भोली इंजॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल। इसका आंसर होगा द क्वीन बी हैज टाइप ऑफ परफ्यूम और pheromone which is known as the queen perfume, which is known to all worker bees present in the honeycombs. Yes, Bholi enjoyed her first day at school as she was glad to find so many girls almost of her own age present there. She hoped that one of these girls might become her फ्रेंड, मतलब रानी मधुमक्खी के पास एक प्रकार का इत्र या फेरोमेन होता है जिसे रानी इत्र के रूप में जाना जाता है, जो छत्ते में मौजूद सभी श्रमिक मधुमक्खियों के लिए जाना जाता है। हाँ, भोली स्कूल में अपने पहले दिन का आनंद लेती है क्योंकि वह लगभग इतनी सारी लड़कियों को पाकर खुश थी। उसकी अपनी उम्र वहाँ मौजूद थी, मतलब उसकी अपनी उम्र की लड़कियाँ वहाँ पर बहुत सारी मौजूद थी। उसे उम्मीद थी कि इनमें से कोई एक लड़की उसकी दोस्त बन सकती है।
22 नंबर क्वेश्चन है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स। तो इसमें से भी मैं आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं करवाने वाला हूं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको एक साथ वीडियो में, सेपरेट वीडियो में मिल जाएंगे। 23 नंबर, पॉइंट आउट द ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स इन द फॉलोइंग। सैंडविच और द मैन स्टैम्पर ऑफ अर्थ डाइट, ये आपका ट्रू होगा। अ ब्राइट थॉट दैट द डिसीज माइट बी कैरिड बाय बीटल, ये भी आपका ट्रू होगा। आर यू स्पेल स्पोक अमेरिकन एंड जर्मन विद अ फ्रेंच एसेंट, ये आपका फॉल्स होगा। अनिल वॉज अबाउट 25 ईयर्स ओल्ड, ट्रू है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।